अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। आज 18 अगस्त रोज मंगल पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। इमरान खान के केसेस की आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है और जो आज जजेस ने केस सुना है, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट तमाम बयानिए को रद्दी की टोकरी के अंदर डाला गया है, वो बड़ा अहम है। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर बात करनी है। और जाहिर है अगर ये बहुत बड़ा फैसला आ जाता है तो ये एक लंबे अरसे के बाद पीटीआई के लिए अदालतों से पहला बड़ा रिलीफ होगा। बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वीलॉग बाहर निकल करने का मकसद ये था कि रश बहुत ज्यादा है, पुलिस सिक्योरिटी तो है ही। आज इतने लोग आए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग भर चुकी है। एक्सटेंडेड जो आगे पार्किंग है, एक प्लाट पड़ा हुआ है, वो भी भर चुका है और बाहर भी लाइनें जो है वो गाड़ियों की लगी हुई है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब भी यहाँ पे आए थे, जो कि अब वो समाअत के अंदर क्योंकि वक्फा हुआ है 12:30 बजे तक का। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 11:30 बजे का टाइम है। मुझे नहीं पता कब तक ये वीडियो पहुंचेगी। रेड जोन में सर्विस का भी इशू होता है, तो वो वापस जा चुके हैं। इमरान खान की बहनें अंदर ही मौजूद हैं। समाअत में क्या हुआ है? समाअत के अंदर जो बयानिया था हुकूमत का, जी वो सियासी गुफ्तगू करते हैं, वो जो अदालतों का बयानिया था कि वो जी खान की मुलाकातें जो नहीं हो रही, तौहीनी अदालत की पिटीशन रिजेक्ट की जाती हैं, उस तमाम बयानिया को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंका गया है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सबसे पहले जो कंसर्न का इजहार किया गया, उन्होंने कहा कि खान की सेहत ठीक नहीं है। जो रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पेश की गई हैं, जाहिर है उन अदालत ने कहा ये मशकूक रिपोर्ट्स हैं, इनके मुताबिक तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ब्लड प्रेशर से लेकर आंख का मसला और एंजियोग्राफी जो सजेस्ट की गई है या बाकी चीजें, ये तो नॉर्मल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला बड़ा काम किया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि अभी तक की इमरान खान की जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जितना भी अभी तक चेकअप हुआ है, या जिस अस्पताल में पेश किया गया है, लेके जाया गया है, जिस डॉक्टर ने चेकअप किया है, कौन कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब की गई है, इस्तेमाल करवाई गई है, या कौन कौन सा इंजेक्शन लगा है, एक एक चीज की मुकम्मल तफसीली मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मुख्तसर नहीं कि 39 डॉक्टर गए, ये था वो था, जनवरी में ये था, ब्लड प्रेशर अब ये हो गया है, मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाए। दूसरी जो अहम चीज थी कि अभी तक जितने भी इमरान खान पर केसेस बने हैं, चाहे जिन केसेस के अंदर जमानत मिल चुकी है, या जिन केसेस के अंदर सजा हुई है, या जो अंडर ट्रायल हैं, तो या जिन भी केसेस के अंदर इमरान खान कैद में है, तो एक एक केस की, एक एक जमानत की, एक एक सजा की तफसीली तौर पे रिपोर्ट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाई जाए। बताया कि जी मुलाकातें होती हैं, बताया गया मुझे मुलाकातें होती हैं, कोई मसला नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कौन सी मुलाकात हुई है? बताया गया जी वो बुशरा बीबी की फैमिली की जो है मुलाकात होती है। तो अदालत ने कहा कि अगर बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात इमरान खान के साथ होती है, या उनकी बुशरा बीबी के साथ होती है, तो इमरान खान की भी तो फैमिली है ना। इमरान खान की अपनी बहनें भी हैं, उनका अपना खानदान भी है, उनकी अपनी पार्टी के लोग भी हैं, वकला भी हैं, तो उनकी मुलाकात जो है वो क्यों नहीं करवाई जाती? तो बहरहाल अजीज भंडारी साहब जो कि डॉक्टर उज़मा के वकील हैं, उन्होंने अंडरटेकिंग दी। उन्होंने कहा हम अंडरटेकिंग देते हैं, अगर हमारी मुलाकात करवाई जाती है तो हम कोई भी सियासी गुफ्तगू बाहर आकर नहीं करेंगे। तो अब बज़ाहिर जो माहौल बन रहा है उसके मुताबिक इमरान खान की एक बहन की डॉक्टर्स की मुलाकात खान साहब से हो सकती है। बहरहाल और भी बहुत कुछ हुआ, ये नहीं कि ये चंद चीजें जो मैंने अभी आपके सामने रखी हैं। आज मुख्तसर मैं आपको बताऊं ना, अगर मगर छोड़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम फैसले डोगर साहब ने जो जारी किए थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर सवालात उठा दिए कि ये किस तरह की अदालत थी, ये किस तरह के फैसले दिए गए, किस तरह की समातें होती रही हैं जो है वो मातहत अदालतों के अंदर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और मुख्तसर ये कि आज सुप्रीम कोर्ट ने से जरा एक ऐसी वाइब्स आई हैं कि जैसे कोई आज़ाद अदालतें जो है वो हैं। अदरवाइज तो पाकिस्तान में पिछले एक लंबे अरसे से अदालतें काम नहीं कर रही थी। बहरहाल अभी मुकम्मल तफसीर के साथ अगले वीलॉग में आपको बता देंगे, क्योंकि ज़ाहिर अभी समाअत के अंदर वक्फा भी है और फिर रश के अंदर अभी इतनी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, आ रही हैं, तो अगले वीलॉग में तफसीर रख देंगे। अभी वकला बाहर निकले हैं, जैसी समाअत खत्म हुई वकला बाहर निकली हैं, रहनुमा बाहर निकले हैं, उन्होंने जो कमरा अदालत का अहवाल बताया वो ज़रा आप देखें। लेकिन जब अंडरटेकिंग दे दी जाएगी कि बाहर गुफ्तगू नहीं होगी तो फिर जाहिर बात है। लेकिन अभी देखें दोबारा इस पर समाअत होगी, और अगर मेडिकल के हवाले से अदालत ने अलाउ किया कि आप बात कर सकते हैं तो फिर की जा सकती है। मैं नहीं समझता कि अदालत को इस तरफ जाना चाहिए था कि वो गुफ्तगू नहीं कर सकते। क्यों नहीं गुफ्तगू कर सकते? करनी चाहिए गुफ्तगू, क्योंकि वो मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं।
अदालत ने ये कहा जी कि आप इमरान खान साहब की हेल्थ के ऊपर सियासत यानी पीटीआई ना करें। लेकिन नहीं, ये एक बैन जाएगी। एक बैन के हवाले से उन्होंने कहा कि एक बैन को अगर अंडरटेकिंग देते हैं और एक डॉक्टर इस हद तक, और तीनों बैनों का इत्तेफाक भी था कि ठीक है एक बैन कम से कम चली जाए, एक डॉक्टर चले जाए, उनकी सेहत जो है वो दरियाफ्त हो जाए, क्योंकि पूरी कौम कंसर्न है, उनकी फैमिली कंसर्न है, हर बंदा इस हवाले से। फैमिली खान साहब की सेहत के हवाले से बताएं कि बाद में देखिए सेहत के हवाले से अभी क्योंकि गुफ्तगू जब अंडरटेकिंग दे दी जाएगी तो फिर सेहत के हवाले से भी शायद वो ना बता पाएँ, और अभी 12 बजे समाअत होगी, ये पॉइंट भी दोबारा डिस्कस किया जा सकता है कि हेल्थ की हद तक हमें कम से कम बताने की इजाज़त दी जाए, और अगर फैमिली नहीं बताए तो कम से कम डॉक्टर कौम को बता दे कि क्या सूरत है। आज ही मुलाकात हो जाएगी, आज ही के ऑर्डर्स हैं, आज ही होगी या नेक्स्ट? देखिए आज मंगल का दिन है और जो आज लग रहा है कि उम्मीद है कि आज ही अगर अदालत ऑर्डर पास कर देती है तो आज ही फिर मुलाकात होगी। और अगर आज मुलाकात नहीं होती तो फैमिली वहाँ पर बैठी रहेगी या फिर 4 बजे जिस वक्त मुलाकात का ख़त्म होता है टाइम तो आ जाएगी? नहीं, देखिए हम उम्मीद रखते हैं और इससे आए हैं कि आज जिस तरह अदालत ने तस्लीम भी किया, जस्टिस भी दिया, उससे लग रहा है कि शायद मुलाकात आज हो जाए। तो जहाँ जो पीटीआई की लीडरशिप इस ब्लड प्रेशर को डिनाई कर रही थी वो अब एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने? देखिए जो ब्लड प्रेशर को डिनाई कर रही थी पीटीआई लीडरशिप, असल बात यह है कि ब्लड प्रेशर का मामला हो या कोई और मामला हो, जब किसी शख्स की इमरान खान साहब तक यानी फैमिली या वकला की रसाई नहीं है तो किस बुनियाद पर वो कह दें कि इमरान खान जो है उनकी सेहत इस कदर अगर उनको बीमारी नहीं हुई तो ये बीमारी लगा देंगे, तो हमारी तरफ से तो हमेशा डिनाई किया जाएगा कि इमरान खान साहब को हमने ठीक आपको दिया, हमें ठीक वापस चाहिए, सिंपल। बाकी जो उनकी रिपोर्ट्स हैं उनको देखते हुए हम अदालत में आए हैं ना जी, मेडिकल की सारी सूरत हाल को देखते हुए आए हैं कि ट्रांसफ़र किए जाए, डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, फैमिली की एक्सेस दी जाए। तो आज देखते हैं अदालत ऑर्डर क्या करती है, नुक्ता तो यही था। तो तहरीक इंसाफ का अदालतों पे इंसाफ का निज़ाम का इंसाफ वो बहाल हो गया है? देखिए इमरान खान साहब रहा हूँ, तमाम कैदी रहा हूँ, और जो है उसके अलावा भी मुल्क में इंसाफ देना शुरू हो जाएगा तो हम बिल्कुल नारे मारेंगे जी ज़बरदस्त अदालतें काम कर रही हैं। अगर ये कहा जाए जैसे आज अदालत में कहा गया कि देखिए आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे आपने एहसान कर दिया, अगर कोई इनको जेल मैनुअल के मुताबिक आपने कोई चीज़ दे दिया तो आपका एहसान नहीं, मैंडेटरी है आप पे, तो लिहाजा अदालतों पे मैंडेटरी है कि वो इंसाफ फराम करें। अगर वो अदालतें इंसाफ फराम नहीं करती तो ज़ाहिर बात हम तनकीद करेंगे। ये मुलाकातें बंद हैं, इसकी वजह क्या है? तो जो वो अब मैं क्या कहूँ, हुकूमत तो मैं नहीं कहूँगी, फॉर्म 47 वाले कह रहे थे उनके वकला कि जी ये लोग बाहर आके सियासी बात करते, तो उनको शाहबाज, नवाज, जरदारी तो सारे भूल गए कि वो लोग क्या करते थे। बट चलो ठीक है, सारे कवानीन इमरान खान के लिए हैं तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है ऐसे करते हैं कि खान साहब की जो अपनी बहन है डॉक्टर उज़मा चली जाएं, एक उनके डॉक्टर्स में से या फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम चले जाएं, और हमें एक मेडिकल रिपोर्ट मिल जाए, तसल्ली तो मिल जाए कि जो अलेजिडली खान की ट्रीटमेंट कोई शिफा में हो रही है, कोई क्या नाम है इसका, पिम्स में हो रही है, उसकी तस्दीक तो की जाए ना कि वो बंदा ठीक है, ठीक नहीं है, किस हालत में है। सो अभी 12:30 बजे केस दोबारा लगेगा, पता चलेगा कि आखिरी फैसला क्या है। चंदाना साहब, पहले माजी में हमने देखा जो रिपोर्टें आती थी उसमें ये कहा जाता था कि इमरान खान साहब ओके हैं, यानी हर चीज़ ओके की रिपोर्ट दी जाती है। अब बताया गया है कि ब्लड प्रेशर भी है, इमरान साहब को एंजाइटी भी है और ये सारे मसले हैं, और उसके बाद सेनेट में फिर इनकी गुफ्तगू वगैरह होना और हुकूमत का उसके ऊपर गुफ्तगू करना, तो ये सारे इंडिकेटर क्या बता रहे हैं कि अब कोई रिलीफ मिलने के इम्कान बढ़ गए हैं? देखिए एक बीमार कैदी जो बेगुनाह बैठा हो, जो उसको ना कोई जुर्म किया, उसको सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, उसके साथ ये इम्तियाजी सलूक हो रहा है, उस पर ये एहसान हो रहा है, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तकलीफ के साथ खड़ा है कि जी आप डॉक्टर नहीं देखेंगे। अच्छा 10 दिन से पार्टी चीख के कह रही है, आप पार्टी के MNA, सेनेटर्स, MPs की ट्वीट्स देख लें, खासकर इलेक्टेड जो लोग हैं जो बैठे हुए असेंबलियों में, वो चीख के कह रहे कि खान की तबीयत ख़राब है, और ये ऐरा गैरा नथु खैरा कह रहा है नहीं जी कोई सबूत नहीं है कि वो बीमार है। अच्छा अगर सबूत नहीं है कि वो बीमार है तो इसका सबूत किधर से आया कि वो ठीक है? अगर कोई मिला उसे नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, तो दोनों तरफ सबूत नहीं है ना, फिर क्यों झूठ बोलते हो आप लोग? 27 सितंबर पे नजर रखो, 27 भाड़ में गया, 27 सितंबर इमरान खान पे नजर रखो, उसकी सेहत पे नजर रखो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो इनकरेजिंग है। वो यही कह रहे कि अगर वाकई वो बंदा बीमार है, भूल जाके वो इमरान खान है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है फॉर्म 45 का, बट अगर वो बीमार है उसको अपनी तिब्बी मुआयना, उसकी ज़ाती मुआलिज, उनकी एक बहन जो डॉक्टर है वो जाके देख ले। शर्त सिर्फ ये है कि सियासी बात ना करे। खान साहब के किस डॉक्टर ने आज तक सियासी बात की है जो आज करे? जेल की वो चीख के बता रही है कि खान साहब की तबीयत ठीक नहीं, खान साहब की सेहत ठीक नहीं है। इसलिए हमारा मुतालबा यही है कि फिल फॉर खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाए, डॉक्टर आसिम साहब, फैसल सुल्तान साहब और उनकी बहनों की मौजूदगी में, फैमिली की मौजूदगी में इलाज हो। और अभी जो अंदर बातें हुई हैं,
हमारे तमाम मौक़िफ़ को तस्लीम किया वकला को, और मुझे उम्मीद है बतौर एक वकील के ज़ाहिर हम कोर्ट में पेश होते हैं कि हमें मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी। और जहाँ तक शिफ्ट का मामला है, हमारा इसरार वही है कि मुलाकात के साथ जब खान साहब बता देंगे, खुद हमारा डॉक्टर मिल लेगा, बहनें मिल लेंगी, उसके बाद फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट किया जाएगा। सिर्फ एक है, वो है इमरान खान साहब की सेहत। नंबर 1 डॉक्टर आसिम या डॉक्टर फैसल में से किसी एक की मुलाकात, और बहनों में से किसी एक की आज मुलाकात हो जाए और उन्हें शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल ताकि उनका मुकम्मल इलाज हो। ये नंबर 1 कंसर्न। फिर आगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज बेहतर फैसला आएगा और आना चाहिए। ये इंसानी हकूक़ का मसला है। सर, अभी तक जो समाअत हुई है उसमें जो इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा की जानिब से पटिशन फाइल की गई है, भंडारी साहब उसमें उनके वकील हैं, तो उनकी जानिब से क्या आर्गूमेंट किए गए हैं? देखिए, अभी तो ज़ेर समाअत है ना, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि वो कबल अज़ वक्त क्या ना हो जाए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अभी 12:15 पर दोबारा समाअत होगी। लेकिन अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं, उम्मीद ये है कि पॉजिटिव फैसला आएगा और आना भी चाहिए। और ये कोई रिलीफ नहीं है, ये हक है इमरान खान का, ये हक है बुशरा बीबी का, ये हक है उनका।